डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall that you have proved in class 9th. ये जो थ्योरम है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये आपने 9th में प्रूव की है। मगर आपको थ्योरम प्रूव करनी है कौन सी थ्योरम से? 6.1 थ्योरम से। तो आप क्वेश्चन है, आपके पास ट्रायंगल है, given a triangle ABC, AB पर हम मिड पॉइंट लेंगे, इसका नाम रखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां से लाइन छोड़ेंगे हम पैरेलल BC को, लाइन DE पैरेलल BC, लाइन DE पैरेलल BC। बाइसेक्ट इज द थर्ड साइड। क्या ये लाइन AC को बाइसेक्ट करती है? यानी कि हमें प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC given triangle ABC in which D is the midpoint, D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB and DE parallel BC, DE parallel BC। ये था given triangle ABC, D is the midpoint of AB and DE parallel BC। क्यों? टू प्रूव, जो हमें निकालना है, टू प्रूव हमें निकालना है E is the midpoint of AC, E is the midpoint, E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC। Proof in triangle ABC, in triangle ABC, DE parallel BC, DE parallel BC। therefore थ्योरम 6.1 यूज करनी है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको यूज करनी है। तो ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, तब ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में होता है, यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, विच इंप्लाइज AD अपना ही है, DB AD बराबर DBS। Why? Because D is the midpoint, D is the midpoint। हम इस DB के बदले लिखेंगे AD। Why? Because BD is equal to AD, D is the midpoint। वो AE divided by EC। Why? Because D is the midpoint, D is the midpoint, D is the midpoint। ये D वो मिड पॉइंट, फिर वो DB बराबर का ADS, AD डिवाइड बाई AD को 1 बराबर इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू, ये AE को बराबर EC है, इसका मतलब है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर E is the midpoint, E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, hence proof। Question number 8 using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side। यानी गिवन आपके पास है, गिवन ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ABC, ABC। दो मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट AB पर लेंगे D
इस पर भी एक मिड पॉइंट, इसका नाम है ई। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि इस साइड और इस साइड। यहां जो लाइन बन जाती, क्या ये लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है। प्रूव करना है ये डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। गिवन triangle ABC in which D and E are the midpoints, are the midpoints of AB and AC respectively. ये था गिवन ट्रायंगल ABC, D मिड पॉइंट AD पर, AB पर, E मिड पॉइंट AC पर। यहाँ जो दो लाइन, जो लाइन छोटे मिड पॉइंट, क्या वो थर्ड साइड को पैरेलल है, यानी प्रूव करना है DE पैरेलल BC। तो प्रूव DE पैरेलल BC। ये दोनों थॉर्म्स आपने 9th में की है, मिड पॉइंट थॉर्म और इसका कन्वर्स। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ 6.1 और 6.2 जो थॉर्म है सिमिलर ट्रायंगल, उसके जरिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव डी पैरेलल बी, प्रूफ AD divided by DB, AD divided by DB is equal to AD divided by DB is equal to, हम इसको लिख सकते हैं AD divided by AD, why? Because D is the midpoint, D is the midpoint of AB, which implies हम लिख सकते हैं AD divided by DB is equal to AD divided by AD को 1 बराबर, AD divided by AD को 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। Also ratio AE divided by EC is equal to, इसको हम लिख सकते हैं AE divided by AE, why? Because E is the midpoint, E is the midpoint of AC, which implies AE divided by EC is equal to 1। Equation second. From first and second we get, from first and second we get, फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा AD डिवाइड बाई DB 1 के बराबर है, AE डिवाइड बाई EC किसके बराबर है? 1। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, विच इम्प्लाइज, हम यहाँ थोड़ा साइड पर जाएंगे, विच इम्प्लाइज वहां निकलेगा AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। जब किसी ट्रायंगल में ये लाइन, यानी कि जो ये साइड और ये साइड, इनका रेशियो सेम होगा, तब क्या होता है? लाइन पैरेलल BC। मीन्स जब इस साइड और इस साइड का रेशियो सेम होगा, ये जो लाइन है ये पैरेलल होती है थर्ड साइड, दैट मीन DE पैरेलल BC। यहां पर भी AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। जब दो साइडों का रेशियो सेम है तो वो जो लाइन है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड, देयरफॉर DE पैरेलल BC बाय थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.2 से हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium। सबसे पहले आपको मालूम है ट्रेपीजियम किसको कहते हैं? A chord whose one pair of opposite side is parallel। तो हम पहले यहाँ ट्रेपीजियम बनाएंगे।
A, B, C, D is a trapezium in which AB parallel CD. AB parallel CD. And its diagonals intersect each other at O. So diagonal, a line which joins the opposite vertices. यानी कि AC को हम ज्वाइन करेंगे, ये एक डायगोनल बन गई है. BD को भी ज्वाइन करेंगे, ये और एक डायगोनल. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये था गिवन. क्या था? गिवन बुक पर दिया गया, आप खुद भी लिख सकते हैं. तो टू प्रूव जो आपको निकालना है, टू प्रूव आपको निकालना है, शो दैट AO divided by BO is equal to CO divided by DO. CO divided by DO. CO divided by DO. तो उसके लिए आपको करना क्या है? कंस्ट्रक्शन की जरूरत है. क्या जो गिवन में नहीं दिया गया, जो हम खुद करते हैं उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन. थ्रू O, यहां से आपको लाइन छोड़नी है, पर थ्रू O ड्रा OE. थ्रू O ड्रा OE पैरेलल AB. हमने OE किसको पैरेलल छोड़ा है? AB को. मगर AB किसको पर? AB पैरेलल CD. Why? Because AB is trapezium. When AB is parallel CD, that means OE is also parallel CD. एक बार फिर कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे OE पैरेलल AB. हमने OE किसको पैरेलल छोड़ा है? AB. मगर AB किसको पैरेलल है? CD को. That means OE is also parallel to CD. Construction. Through E, draw OE parallel AB. OE parallel AB. Proof. इनमें से हम ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABD. कौन सा ट्रायंगल? ABD. इसमें OE पैरेलल AB. OE पैरेलल AB. तो इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB. Therefore, त्रिकोण है AE डिवाइड बाई या DE डिवाइड बाई EA. DE डिवाइड बाई EA इज इक्वल टू DO डिवाइड बाई BO. तो आप लिख सकते हैं क्या है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इस साइड और इस साइड ये लाइन रेशियो सेम बन जाता है. दैट मीन्स DE डिवाइड बाई EA इज इक्वल टू DO डिवाइड बाई BO. इक्वेशन फर्स्ट बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉट. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉट. तो इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद इन ट्रायंगल ACD. इन ट्रायंगल ACD OE पैरेलल CD. Why OE पैरेलल CD? Because OE पैरेलल AB. AB छु पैरेलल का CD. अब छु OE पैरेलल का CD. इन ट्रायंगल ACD. ट्रायंगल ACD OE पैरेलल CD. Why? Because OE छु पैरेलल. Because OE पैरेलल AB. Because OE parallel AB and AB छु parallel CDs. AB छु parallel CDs. ट्रायंगल हमने ACD. ये लाइन गई पैरेलल. ये साइड थी, ये साइड छु आसान सेम रेशियो. ये लाइन च डिवाइड करन सेम रेशियो में. दैट मींस AE डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय OC. क्योंकि हमें यहाँ पर DE इज इक्वल टू AE ऐसा को योर ये DE डिवाइड बाय EA तो योर अमे साइड. दैट मीन्स DE डिवाइड बाय EA इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय AO. CO डिवाइड बाय AO. CO डिवाइड बाय AO. ये गई इक्वेशन सेकंड. बाय बेसिक
by basic proportionality theorem. From first and second we get यहाँ भी DE डिवाइड बाई E है, यहाँ भी DE डिवाइड बाई E है, तो ये वैल्यूज भी सेम होंगे। ये बराबर यथ, ये बराबर यथ, यम दोनों इक्वल, तेल गई यम ज इक्वल, which implies DO divided by BO is equal to DO divided by BO is equal to CO divided by AO, CO divided by AO। मगर हमें क्या चाहिए? AO divided by BO, मगर हमें क्या निकला? DO divided by BO। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये अगर ये AO निमोन योथस, ये निमोन योथस, अमि पे कहीं फर्क। फॉर एग्जाम्पल आंसर नीर कुन, मैं साइड पर आपको समझाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये बन DO इंटू AO इज इक्वल टू BO इंटू CO। मैं ये अगर बह वन यह निमन योथस, बह लिख वन ये बदल AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO। ये DO निमन वापस होतस, DO द्राव ना क्वेश्चन AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO। क्वेश्चन पे कहीं यह बे कर ये क्रॉस में, यह बन DO डिवाइड बाई AO, यह बनो DO डिवाइड बाई AO इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई CO, यह बनो BO इंटू CO। गो कहीं फर्क पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मज यमुक डिनोमिनेटर निमोन यमकिस न्यूमरेटरस पे, यमुक न्यूमरेटर निमोन किस डिनोमिनेटरस पे, अमि पे कहीं फर्क, हैंस प्रूव्ड, यही आपको निकालना।